गुरहि प्रणाम मन हई मन कीना, अति लाग वै उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयु, पुनि नभ धनु मंडल संभयु। नमस्कार। गुरु को मन ही मन प्रणाम करके श्री राम ने शिव धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखता है। वे श्री राम जिन्होंने अपने वराह अवतार में पूरी पृथ्वी को अपने दांत पर उठा लिया था, भला उनके लिए शिव धनुष भारी कैसे हो सकता है। जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया, वह ऐसी चमका जैसे आकाश में बिजली चमकती है। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। जनक लहे सुख सोच बिहाई, पैरत थके धाजन उपाई। धनुष के टूटते ही सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। राजा जनक ने भी सुख की सांस ली। उनके मन का संताप ऐसे दूर हो गया जैसे किसी थके हुए पुरुष ने कोई थाह पाली हो। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। तब मंगलाचार के गीत गाती हुई सखियां सीता जी को ले आई। विवाहित वेशभूषा व उनकी बाल हंसनी की सी चाल सीता जी की छवि को चार चांद लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी छवियों में कोई महाछवि विचर रही हो। अपने कोमल हाथों को उठाकर जानकी जी ने जैसे ही श्री राम के गले में वरमाला डाली, सभी देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे। सारे नगर में बाजे बजने लगे और स्त्रियां नृत्य करने झूम उठी। वृषभ कंध उर बाहु बिसाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटी मुनि बसन तून दोई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। तभी मानो कोई वीर रस मुनि का शरीर धारण करके वहां आ पहुंचा, जिसके बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे थे। छाती और भुजाएं विशाल थी। वे सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, गले में वरमाला पहने हुए थे तथा हाथ में धनुष व कंधे पर परसा था। रूप इतना भयंकर कि जिस किसी को वे देख लेते वह यही समझता था कि उसकी तो मृत्यु आ गई है। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊं मूड़ न त आजू, उल्टऊं मही जह लही तब राजू। वह गुस्से से बोला, रे मूर्ख राजा जनक, यह शिव धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र ही मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो तेरे राजपाट सहित सारी पृथ्वी उल्टा दूंगा। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। तब लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके रहते हुए आपका सुयश भला दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। शूरवीर तो शौर्य का काम करते हैं, कायरों की भांति डींग नहीं मारते। लक्ष्मण का ऐसा वचन सुनकर परशुराम ने उन्हें मारने के लिए जैसे ही परसा उठाया, वैसे ही श्री राम ने उनके समक्ष अपना शीश झुका दिया और बोले, नाथ संबुधन भंज निहारा। होई केउ के एक दास तुम्हारा। जेहि रिस जाई करे सोई स्वामी, सोई जानिए आपन अनुगामी। हे मुनिवर, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है, जो आपके समक्ष अपना शीश झुका रहा है। आपके हाथ में कुठार है, आप वही कीजिए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। विप्र वंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। जोरन हमई पचारे को, लरही सुखेन कालू किन हो। हे नाथ, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के समक्ष तो हम सदा ही नतमस्तक रहते हैं, वरना तो यदि काल भी हमें ललकारे तो हम उसे भी जीत सकते हैं। तब परशुराम ने कहा कि यदि ऐसा है
तो लक्ष्मीपति श्री हरि का धनुष खींच कर दिखाइए। ऐसा कहते ही परशुराम के हाथ से धनुष छूटकर श्री राम के पास आ गया। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। श्री राम का ऐसा प्रभाव देखकर परशुराम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे अति प्रसन्न होकर बोले, हे राम, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने आपको नहीं पहचाना। विनम्रताशीलता और मधुर वचनों का रचयिता भला आपसे बढ़कर संसार में और कौन हो सकता है। हे क्षमा के मंदिर, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इस तरह एक और लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कटु वाणी से परशुराम का क्रोध बढ़ाया और दूसरी ओर श्री राम ने अपनी शीतल वाणी से उसे ऐसे शांत किया जैसे कोई धधकती आग को जल डालकर बुझाता है, और समस्त संसार को यह संदेश दिया कि क्रोध की अग्नि को केवल विनम्रता ही बुझा सकती है, अन्यथा क्रोध से क्रोध का टकराव हिंसा को जन्म देता है। परशुराम के हाथों निश्चय ही लक्ष्मण का संहार हो जाता यदि श्री राम उन्हें शांत ना करते। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो कौन से मुनि आए और उनका क्या नाम था। दूसरा, श्री राम ने उनका क्रोध कैसे शांत किया। नमस्कार।